बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम बड़े चैप्टर नंबर 14 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में करेंगे। चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज हैं 2 मार्क्स के, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो ये टोटल 15 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 14 में से है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है विच वन इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज 1। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट लेट v इज इक्वल टू a प्लस bj प्लस c k इज द वेक्टर देन प्रोजेक्शन ऑफ v along i is a, projection of v along j is b and projection of v along c is k। लेट ओ ए वेक्टर हमारे पास a है और ओ बी वेक्टर हमारे पास b वेक्टर है। देन ए बी विल बी इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ये एक रिजल्ट है cos के अल्फा प्लस cos के बीटा प्लस cos के गैमा इज इक्वल टू 1। ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। द वेक्टर ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इज द जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर जो होता है वो हर वेक्टर पे परपेंडिकुलर होता है। चलते हैं बड़े नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट हमारे पास लेंथ ऑफ अ वेक्टर v इज इक्वल टू आई माइनस जे माइनस टू के। ये बड़ा जी लेंथ का मतलब इसकी मैग्नीट्यूड है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 बन जाएगा। 9 का रूट 3। नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट के आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। आई डॉट जे डॉट के डॉट आई इक्वल टू 0 होता है। आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इक्वल टू 0 क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। और आई क्रॉस जे इक्वल टू के होता है। जे क्रॉस के इक्वल टू आई है और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे जे क्रॉस आई विल बी इक्वल टू माइनस के क्रॉस जे विल बी इक्वल टू माइनस आई और आई क्रॉस के विल बी इक्वल टू माइनस जे। नेक्स्ट है ए डॉट बी इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? इंप्लाइज ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर ए डॉट बी 0 हो तो ए और बी क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो चलते बड़े नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी सो नेक्स्ट एमसीक्यू है 15 ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए एंड बी आर पैरेलल। तो ए और बी क्या हो जाएंगे हमारे पास? पैरेलल। जी स्टूडेंट इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब आपके वेक्टर्स ए एंड बी आर पैरेलल। अगर ए डॉट बी 0 हो तो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए क्रॉस बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? हमारे पास एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो ये एन यूनिट वेक्टर वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स देन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की। 20 है u प्लस वी क्रॉस u माइनस वी विल बी इक्वल टू माइनस टू u क्रॉस v। ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर वर्क डन फार्मूला क्या है? एफ डॉट डी। और मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करना हो तो फार्मूला है आर क्रॉस एफ। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जिसमें नेक्स्ट एमसीक्यू है 23 साइन थीटा इक्वल होता है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ये बड़ा जी आएगा ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। इफ यू एंड वी आर पैरेलल वेक्टर्स देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। तो ये बड़ा चैप्टर नंबर 14 में से कोई 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो चलते हैं बड़ा नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर स्केलर यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये डेफिनेशन बेटा जी आपने याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा जी सबसे पहले वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर क्या होते हैं। तो टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा उसी इनसे। अब ये जो हम पहले को 3-4 क्वेश्चन जो है या 5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले फाइंड अ यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू 4i प्लस 4j प्लस 2k। वो इन द डायरेक्शन ऑफ v भी कह सकता है। तो यहाँ पे अगर वो फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ v इज इक्वल टू दिस कह दे तो क्या होता है? यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? जो हमारे पास है i j k के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये बड़ा जी आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 4 दिस विल बी इक्वल टू 36 अंडर रूट 36 का रूट क्या होता है हमारे पास? 6। तो यूनिट वेक्टर विल बी इक्वल टू वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर इटसेल्फ है 4i प्लस 4j प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ गया जी? वो आ गया 6। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो
तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट बेटा जी हमने डायरेक्शन को साइंस फाइंड करना है। इस तरह से वेक्टर में दिया हुआ है v इज इक्वल टू -6i प्लस 8j। तो यहां पे हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू -6i प्लस 8j प्लस 0k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्योंकि वेक्टर इन स्पेस है तो स्पेस के अंदर i j k यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 36, 8 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 64, स्क्वायर रूट 100, स्क्वायर रूट और ये क्या आ गया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारे पास क्या आ गई बेटा जी, वो 10 आ गई। अब यूनिट वेक्टर की तरह ही डायरेक्शन को साइंस है, लेकिन यहाँ पे तो आपने ये 6 को सबके नीचे लिखा मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन को साइंस के अंदर ऐसा नहीं होगा। डायरेक्शन को साइंस विल बी इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, ये आप लिखेंगे इक्वल टू -6 ओवर 10 कॉमा आई जे के नहीं लिखेंगे, 8 ओवर 10 कॉमा 0 ओवर 10। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये डायरेक्शन कोसाइंस। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहां से शॉर्ट आपको आ सकता है और इंतहाई आसान है। तो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन कोसाइंस। यूनिट वेक्टर में क्या करना है, आपने आई जे के साथ रहेंगे, वेक्टर पूरे का पूरा ऊपर लिखा जाएगा और नीचे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। लेकिन डायरेक्शन को साइंस फाइंड करते हुए हम आई जे के कोफिशिएंट्स के नीचे मैग्नीट्यूड अलग अलग लिखेंगे, सो कॉमा लगाएंगे, आई जे के साथ नहीं लिखा जाएगा। तो इस तरह से बेटा जी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ वेक्टर निकालते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जिस और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 4j माइनस k। उसी तरह से हम क्या करेंगे, ए वेक्टर हमने लेट कर लिया इसको, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड किया है 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 16, 1, इनको ऐड किया तो बेटा क्या आ गया हमारे पास 26 का अंडर रूट आ गया। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वेक्टर इटसेल्फ ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है जी, हमने वो वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 5। तो इसी यूनिट वेक्टर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आपका रिक्वायर्ड जो वेक्टर है हुज मैग्नीट्यूड इज 5 वो आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आपको वो कहे कि फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 7, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 2, फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 3, तो बेटा जी आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। जिस तरह आप फाइंड करते हैं तो उसके बाद उसको 5, 2, 7, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फाइंड टी सो दैट 2i प्लस टी माइनस 1j प्लस टी के मैग्नीट्यूड इज इक्वल 13 अंडर रूट, मैग्नीट्यूड है तो 2 का स्क्वायर, टी माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अंडर रूट। इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट। दोनों साइड्स पे स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने से क्या होगा, हमारे पास स्क्वायर एंड रूट कैंसिल भी हो जाएगा और ये टी स्क्वायर में ऐड होगा, क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 और ये माइनस 2t वैसे का वैसे ही प्लस 5, यहाँ से 13 अंडर रूट क्या रह जाएगा हमारे पास, सिर्फ 13 रह जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 माइनस 13 इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर माइनस 2t, 5 में से 13 माइनस करें तो आगे बढ़े -8, डिवाइड कर दें आप बाय 2 तो क्या आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे बेटा जी, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। देखते हैं बेटा जी, इसको जरा चेक करते हैं जी स्टूडेंट। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टी में, तो टी में हम इसको सॉल्व इसके फैक्टराइजेशन नहीं होती तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला a1 b माइनस 1 c माइनस 4 टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज रिप्लेस की माइनस इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर -4, 1 इंटू -4 सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर +1 -1 प्लस 16, 2 इंटू 1 ओवर 2। तो ये बड़ा टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 ओवर 2। तो ये इस तरह से हम क्या करेंगे, इसमें टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड अ कांस्टेंट अल्फा सो दैट द वेक्टर v इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k एंड w इज इक्वल टू 5 प्लस 9j माइनस 12k आर पैरेलल वेक्टर्स। गिवन हमारे पास v वेक्टर है, w वेक्टर है, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे v इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट सार लगा दे, मैं यहाँ पे लैम्डा लगा रहा हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा w, v हमारे पास i माइनस 3j प्लस 4k, लैम्डा इंटू w हमारे पास अल्फा i प्लस 9j माइनस 12 के, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा इंटू अल्फा आई प्लस 9 लैम्डा जे माइनस 12 लैम्डा
के अब आई यूनिट वेक्टर आई के कोफिशिएंट जो है वो आई के इक्वल, जे वाले जे के इक्वल और के वाले के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास आई और आई वाले जो कोफिशिएंट्स हैं लैम्डा अल्फा विल बी इक्वल टू 1, लैम्डा अल्फा विल बी इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, विल बी इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू है पुट कर दें तो आपके पास अल्फा आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू कैसे निकले, जे का कोफिशिएंट क्या है 9 लैम्डा और इधर जे का कोफिशिएंट क्या है -3, तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू -3, लैम्डा इज इक्वल टू -3 ओवर 9, 3 1 3 3 3 9, तो बड़ा लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई -1 ओवर 3। इसको पुट कर दें आप, इसको नंबर चाहे 1 दे लें, पुट कर दें आप इसको इन 1, तो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 ओवर -1 ओवर 3, डिनोमिनेटर का अगेन डिनोमिनेटर तो उलट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास बेटा जी -3। तो ये बेटा जी इसका आंसर हो गया, अल्फा हमारे पास क्या आ गया -3। चलते हैं बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। अब डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करने के लिए कह सकता है, वो वेक्टर्स नहीं देगा बल्कि पी क्यू आपके पास पॉइंट्स दे देगा, वो आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए कह सकता है। वो वेक्टर नहीं देगा, वो आपको पी और क्यू पॉइंट्स दे देगा। तो पी और क्यू पॉइंट जब आपको दे दिए जाएं तो उनसे हम वेक्टर कैसे बनाते हैं, पी क्यू जो बाद वाला पॉइंट होगा उसमें से जो पहले वाला पॉइंट है वो उसके कोफिशिएंट माइनस करने हैं। तो यहाँ पे क्यू में से पी के जो हमारे पास क्या करेंगे वो कोफिशिएंट जो माइनस करेंगे, तो यहाँ से पी क्यू विल बी इक्वल टू 11 -9 आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 -3 जे यूनिट वेक्टर। जो जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट्स के उन्हीं में से माइनस होंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट जो है थर्ड में से माइनस होगा, 19 -13 इंटू के यूनिट वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर आ गया 2i + 3j + 6 के डायरेक्शन कोसाइंस के है। यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड जरूर पहले फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, वो क्या आ गया 2 का स्क्वायर 4 9 36 स्क्वायर रूट, सॉल्व करें 49 स्क्वायर रूट, तो ये क्या आ गया हमारे पास 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने लिखने हैं किसके, ऑफ पी क्यू के। तो पी क्यू वेक्टर के कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है 2 है, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 7, 3 है तो ये आ जाएगा 3 ओवर 7, 6 है तो ये आ जाएगा 6 ओवर 7। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे भी पूछ सकता है, पॉइंट्स देके डायरेक्शन कोसाइंस भी पूछ सकता है और यूनिट वेक्टर भी पूछ सकता है। चलते बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। जी सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो होंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। अगर उनके दरमियान एंगल थीटा है तो ए डॉट बी विल बी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल होता है कोसाइन ऑफ द एंगल इक्वल होता है ए डॉट बी ओवर ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटा जी हम पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है जो टाइप्स हैं वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है फाइंड अ स्केलर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स 2i + αj + 5k 3i + j + αk आर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। क्योंकि ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल है तो इनका डॉट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें, मैंने दोनों वेक्टर्स लिखे, ए लिखा बी लिखा। अब इनका डॉट प्रोडक्ट है, आई को आई से डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, अल्फा जे को 1 से तो प्लस अल्फा 5 को 1 अल्फा से तो प्लस 5 अल्फा इज इक्वल टू 0। तो ये बड़ा जी आ जाएगा हमारे पास 6 + 6 अल्फा इज इक्वल टू 0, 6 अल्फा इज इक्वल टू -6, अल्फा इज इक्वल टू -6 ओवर 6। तो यहाँ पे बेटा जी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -1। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे कि हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोसाइन ऑफ द एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट के से रिलेटेड होंगे और इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड होंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सो नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स u और v। दो वेक्टर्स दिए हैं, u हमारे पास 2i - j + k है, v हमारे पास i + j है। इनका कोसाइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा u वेक्टर डॉट v वेक्टर ओवर u वेक्टर मैग्नीट्यूड और v वेक्टर मैग्नीट्यूड। ये प्रोडक्ट है इनकी। तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे u और v की वैल्यू की, अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, -1 को यहाँ पे कोएफिशिएंट +1 है मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा +1 -1 का स्क्वायर +1 और इन टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 + 1। तो ये बड़ा क्या आ गया 1 ओवर 6 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 ओवर
12 मजीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो कॉज ऑफ द एंगल हमारे पास आ गया 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 1/2 √3। तो ये आ गया बेटा जी हमारे पास कोसाइन ऑफ द एंगल क्वेश्चन नंबर 3 में। जितने भी क्वेश्चन होंगे बेटा जी इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड होंगे। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3, बी मैग्नीट्यूड इज 4, देन ए एंड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज 5, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसी फार्मूला से रिलेटेड है। मैंने ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इसको ओपन किया तो क्या आएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है वो 5 है, वो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 है, वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड हमारा 4 है, तो वो 4 का स्क्वायर है प्लस 2 ए डॉट बी हमारे पास क्या है, ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया पहले। ए डॉट बी इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये बेटा जी आ गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 2। हमारे पास यहाँ पे ए मैग्नीट्यूड क्या है जी, ए मैग्नीट्यूड है 3, बी मैग्नीट्यूड है 4 और ये आ गया कॉस थीटा। तो 16 प्लस 9 25, 25 माइनस 25 इस साइड पे क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 4 24 और ये कॉस थीटा, ये आ गया 0। 24 cos थीटा 0/24 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां से बेटा जी हमारे पास कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया जी, 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। इस तरह का मजीद कोई क्वेश्चन आपको मैग्नीट्यूड की शक्ल में इस शक्ल में नजर आता है तो बेटा इसका फार्मूला यही है, ए प्लस बी या आपको ए माइनस बी में भी दे तब भी यही फार्मूला आपने लगाना है। यहाँ पे ए डॉट बी का फार्मूला कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अब ये आपने जरा ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है। अगर आपने फाइंड करना है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी तो आपका फार्मूला बनेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर बी का मैग्नीट्यूड, यानी जो वेक्टर आपके पास अलोंग के बाद लिखा होगा उसका मैग्नीट्यूड आपने नीचे लिखना है। अगर वो कहे कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, बाकी ए डॉट बी वैसे ही रहेगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ यू अलोंग वी, यू डॉट वी ओवर वी। अगर वो कहे कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ यू अलोंग वी तो यू डॉट वी ओवर यू, जो आपके पास वेक्टर अलोंग के बाद दिया जाए उसका मैग्नीट्यूड आपने डिनोमिनेटर में लिख देना है। और ये प्रोजेक्शन का फार्मूला है ए डॉट बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अलोंग के बाद क्या है बी, तो हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड बी। अब इसको सॉल्व कर ले हम। वेक्टर ए और बी हमारे पास दिए, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। 2 1 जा 2 आ जाएगा, 3 2 जा -6 आ जाएगा, -1 को 4 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जी हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी आ जाएगा -8/21 स्क्वायर रूट, तो -8/21 स्क्वायर रूट। तो कोई भी प्रोजेक्शन का आपके पास क्वेश्चन आ जाए अलोंग ए अलोंग बी, बी अलोंग ए, यू अलोंग वी, वी अलोंग यू, तो बड़ा ये फार्मूलाज यही यूज होने हैं, डॉट प्रोडक्ट ही यूज होना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे तो बड़ा इन्हीं फार्मूला से रिलेटेड हम करेंगे, या डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही करेंगे या स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड करेंगे। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। ये बिल्कुल पीछे हम क्वेश्चन इस तरह कर चुके हैं। तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो यहाँ पे u और v के हमने वेक्टर्स की वैल्यू लिखी है। डॉट प्रोडक्ट लेंगे अल्फा को, इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6, 3 2 6 और 1 को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, 2 अल्फा -6 इक्वल टू 0, 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 6/2, 2 3 6। तो बेटा जी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो हम करेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। जिस नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड वर्क डन इफ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव इट फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। हमने एक फोर्स अप्लाई किया किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसने उसको डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द पॉइंट P1 से टू P2 की तरफ। तो हमने क्या करना है, उसका वर्क डन फाइंड करना। तो वर्क का फार्मूला होता है F डॉट डी, फोर्स हमारे पास मौजूद है,
डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, तो P1 से वो उसने मूव किया है P2 तक, तो इनके दरमियान फासला कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। वो हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, D इज इक्वल टू P1 P2 7 माइनस 2 I यूनिट वेक्टर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस 3 7 माइनस 2 I यूनिट वेक्टर प्लस 5 माइनस माइनस 3 J यूनिट वेक्टर प्लस 3 माइनस 1 K यूनिट वेक्टर। तो ये बड़ा इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 5I प्लस 8J प्लस 2K। इनका हम ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बड़े, 2 5 जा 10 5 8 जा 40 3 2 जा 6, तो ये बड़ा ये आ जाएगा 56 न्यूटन मीटर या जूल। ये हमारे पास क्या हो गया, ये वर्क आ गया हमारे पास 56 न्यूटन मीटर। तो वर्क डन अगर आ जाए तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही लेते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। सारे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करें। शो दैट द ए बी, एक वेक्टर है, एक बीसी वेक्टर है, एक एसी वेक्टर है। कहता है ये शो करें ये जो वेक्टर्स है तीनों ये राइट ट्राइंगल की साइड है। राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है, दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होंगी, तो ये राइट ट्राइंगल होगी। दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर कैसे होंगे, अगर इनमें से कोई से भी दो साइड्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये आपस में परपेंडिकुलर हैं और हमारे पास क्या बन जाएगा, वो राइट ट्राइंगल बन जाएगी। ए बी बी सी ए सी हमारे पास गिवन है। ए बी डॉट बी सी पे ले लेते हैं हम, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 5, तो ये बड़ा आ गया 5 माइनस 5। ए बी डॉट बी सी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 0 के, तो इसका मतलब ए बी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, A, B, C are the given measures are sides of a given vectors. Given vectors are sides of a right triangle। लो जी ये हमने फाइंड कर लिया। अगर ये हमारे पास ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ना आता जीरो, मैंने ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करना था, फिर अगर ना जीरो आता बी सी को ए सी से मल्टीप्लाई करना था, फिर भी जीरो ना आता तो ए सी को ए बी से मल्टीप्लाई करना था। अगर इनमें से कोई ना कोई जीरो आया था तो कहना था राइट ट्रायंगल, अगर ना आता तो कहना था ये राइट ट्रायंगल नहीं है। तो ये बड़े डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने वो कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट, हम क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। अगर दो वेक्टर आपस में एंगल थीटा बना रहे हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किससे शो की जाती है, एन यूनिट वेक्टर से शो की जाती है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा, क्योंकि यह मैग्नीट्यूड क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है तो ये डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपसे वो कहेगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर ए एंड बी। तो इसमें आप यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के होता है। अगर ए डॉट ए क्रॉस बी जीरो आ जाए तो ए और ए क्रॉस बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब यहाँ पे बेटा ये जितनी भी चीजें आपके सामने, ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसमें ए क्रॉस बी फाइंड किया है, उसके बाद मैं बताता हूँ किस तरह से इसी को यूज करते हम सारी चीजें फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए और बी वेक्टर हमारे पास गिवन है। ए क्रॉस बी लिखते कैसे हैं, आई जे के लिखेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म होगी। ए में जो आपके पास आई जे के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो लिख देंगे 2 माइनस 2 1। बी के अंदर आई जे के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख देंगे माइनस 1 1 और 3। यानी अगर पहले ए है तो पहले ए के कोफिशिएंट लिखने हैं, बी है तो बी के। तो इसी तरतीब से आपने यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना है, प्लस माइनस प्लस लगाना है। तो अब क्या करेंगे, आई के अंदर क्या करेंगे, आई वाले ये पहली रो तो आपकी गायब है, ये कॉलम गायब हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें माइनस 6 आ जाएगा, माइनस फार्मूले का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा। माइनस ये कॉलम गायब कर दे, 2 3 जा 6 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और ये माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 और दरमियान में हमारे पास क्या फार्मूले का माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। के के लिए ये कॉलम गायब कर दिया जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, 2 1 जा 2 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और फार्मूले का दरमियान में क्या है माइनस है तो वो वैसे ही रहेगा माइनस 2। तो ये बड़ा ये आ गया हमारे पास माइनस 7 आई यूनिट वेक्टर माइनस 7 जे यूनिट वेक्टर प्लस 0 के यूनिट वेक्टर। तो ये आपके पास आ गया जी ए क्रॉस बी हमारे पास माइनस 7 आई माइनस 7 जे प्लस 0 के। अब बेटा जी देखते हैं हम, अगर वो कहता है कि फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब आप क्या करें, यहाँ पे इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें अलग अलग। ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा उसको हम देख लेते हैं बाद में।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं ये सारी चीजें अब यहाँ से फाइंड होगी। सबसे पहले वो कहता है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो साइन थीटा के लिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ओवर ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या हो, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए और बी का अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड है 7/√2, ए मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3 और बी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 11/√। ये आ गया जी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट वो आप कहते हैं फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी ऊपर और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो ये बड़ा जी हमारे पास ए क्रॉस बी क्या है, -7i -7j + 0 के ओवर आ जाएगा 7/√2। तो ये यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड बी क्रॉस ए अगर फाइंड करने के लिए कहता है तो आपने ए क्रॉस बी को साइन चेंज कर दें। ए क्रॉस बी आपके पास है -7i -7j, बी क्रॉस ए विल बी इक्वल टू 7i + 7j। तो इस तरह से क्वेश्चन में आप क्या करें, क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड यही रहेगा। अगर आपने साइन ऑफ द एंगल फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ओवर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो ए क्रॉस बी ओवर इट्स मैग्नीट्यूड -7i -7j + 0 के ओवर 7/√2। अगर आपने बी क्रॉस ए फाइंड करना है, आपके पास ए क्रॉस बी है, उसके साइन चेंज कर दें। अगर आपने चेक करना है कि ए जो है वो ए क्रॉस बी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो ए का और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ले। अगर 0 आ जाए तो ए और ए क्रॉस बी आपस में परपेंडिकुलर। अगर बी का डॉट प्रोडक्ट ले ए क्रॉस बी के साथ, अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो बी जो है वो ए क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ यही चीजें हैं जो आपसे बार बार पूछेगा। साइन ऑफ द एंगल पूछेगा, यूनिट वेक्टर पूछेगा और ए क्रॉस बी इक्वल टू -b क्रॉस ए और डॉट प्रोडक्ट ए का ए क्रॉस बी के साथ। और बाकी इसके अंदर कोई भी ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इस टॉपिक से हटके नहीं आएगा। तो चलते हैं बड़े नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू प्लस बी क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया है, ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अब लिखते हैं बड़ा यहाँ पे हम क्या है, हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ये वाला बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब क्या करते हैं, बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्या बनेगा माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये क्या बनेगा माइनस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी माइनस। तो क्या आ गया 0। और यही बेटा जी हमने क्या करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो बड़े ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है। तो मैंने लिख लिया ए इज इक्वल टू ये बी और सी को मैं दूसरे पे ले गया, तो ये बड़े हो गया माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। हमें प्रूव करना है ए क्रॉस बी। तो मैं पहले ए क्रॉस बी बनाता हूं, क्या करूंगा इस 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बी से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेक्टर का अपने आप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाएगा, माइनस सी क्रॉस बी है। अगर मैं इसको बी क्रॉस सी कर दूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ए क्रॉस बी इक्वल आ गया बेटा जी बी क्रॉस सी, इसको आप नाम दे दें नंबर 2 का। अगेन हमें सी क्रॉस हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी तो आ गया, अगेन सी क्रॉस ए चाहिए। तो आपके पास 1 है, ये इक्वेशन 1 को आप यूज करें। अब आप क्या करें 1 को मल्टीप्लाई कर दें आप सी के साथ, और लेफ्ट साइड से आपने मल्टीप्लाई करना है। आप मल्टीप्लाई करेंगे सी वेक्टर, जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आगे, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, सी शुरू में लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पे बी हमने बाद में रखा था, इधर भी बी हमने बाद में लिखा। अब यहाँ पे हमने सी शुरू में लिखा है, इनके भी सी हमने शुरू में लिखा है।
तो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल बढ़ जाएगा, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ये सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा 0। तो यहां से बेटा जी हमारे पास सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर ये किसके इक्वल आ गया, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे लें। अब बाय 2 एंड 3 चेक करें जरा, बाय 2 एंड 3, बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के भी इक्वल है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए के भी इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, और यही हमारा प्रूफ था। तो ये बड़ा हमने सॉल्व कर दिया। इधर देख के ए क्रॉस बी बनाए पहले, उसके बाद आप क्या करें सी क्रॉस ए बनाए, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रूव हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, प्रूव दैट ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए डॉट बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने पहले ए क्रॉस बी का फार्मूला हमारे पास क्या है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल आ गया ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब डॉट प्रोडक्ट नजर आ रहा है यहाँ पे, तो डॉट के लिए कॉस का होना जरूरी है। तो कॉस कैसे आएगा हमारे पास, अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक इसको मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बड़ा ये वही हमारे पास ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, वैसे ही तो ये क्या आ जाएगा ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, अगर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। तो यही बेटा जी हमारे पास क्या है, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। हमें कैसे पता चला, यहाँ डॉट से पता चला कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर आना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया और ये आपका प्रूव हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, शो दैट u प्लस वी क्रॉस u माइनस वी इक्वल टू माइनस 2 u क्रॉस v हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, तो ये आ गया मेरे पास u वेक्टर क्रॉस u वेक्टर फिर माइनस u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर प्लस v वेक्टर क्रॉस u वेक्टर माइनस v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर। अब u क्रॉस u किसी भी वेक्टर का उसके अपने आप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, और ये वेक्टर क्या होते हैं आपस में पैरेलल। तो u क्रॉस u आपके पास क्या हो गया 0 माइनस u क्रॉस v वेक्टर। अब इसको भी u क्रॉस v बना ले, क्योंकि प्रूफ के अंदर u क्रॉस v है, तो ये बन जाएगा माइनस u क्रॉस v और ये 0। तो ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे ऐड करके माइनस 2 u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, और यही बेटा जी हमारे पास क्या है ये राइट साइड है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। जी सो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्स F माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k इज अप्लाइड एट पॉइंट P माइनस 1 माइनस 3 टू फाइंड इट्स मूवमेंट अबाउट पॉइंट Q 4 2 2 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 माइनस 3 2। तो मूवमेंट का फार्मूला है R क्रॉस F। F हमारे पास गिवन है माइनस 2i प्लस जे माइनस 3k, P और Q पॉइंट से हम क्या करेंगे R फाइंड करेंगे। पहले बड़ा इसको समझ लें, ये क्या चीज है हमारे पास इस तरह से है कि ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमारे फोर्स अप्लाई हो रही है यहाँ पे, और जो पार्टिकल है वो या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट Q के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं और Q के गिर्द वो मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो क्या होगा, आपने यहां से यहां तक का जो आप फासला या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे वो आपका आर होगा या मूवमेंट आर्म होगा, ये आर हो जाएगा। वो क्या बनेगा क्यू पी। अगर यहाँ पे बी होगा तो बी ए, अगर यहाँ पे एस होगा तो एस आर। इस तरह से आपने फाइंड किया, जिसके अबाउट वो मूव कर रहा है वो आपने पहले लिखना है, और जहां पे फोर्स लगी है वो आपने बाद में लिखना है। उसकी वजह फिर हमने इसको इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना है। पी है तो पी में से क्यू के आप क्या करें कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, माइनस 1 माइनस 4i माइनस 3 माइनस 2j प्लस 2 माइनस 2k। तो आर बेटा जी आपके पास आ गया माइनस 5i माइनस 5j प्लस 0k। अब आपके पास एफ भी है और आर भी है, इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, हमने आर क्रॉस एफ के अंदर वैल्यू पुट की है, आई जे के लिखा, फोर्स एफ के जो कोऑर्डिनेट्स है माइनस 2 1 माइनस 3 लिख लिया, और जो हमारे पास आ रहा है माइनस 5 और 0,
उसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए -5 -5 0। अब हम क्या कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट प्लस माइनस प्लस आई माइनस जे प्लस के इनको बाहर निकलेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जब आई लिखेंगे तो फर्स्ट कॉलम को गायब कर देंगे, फर्स्ट रो तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 -15 माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन फार्मूले का दरम्यान में माइनस होता है, तो 0 -15। इसी तरह से हम क्या करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा, ये जे वाला कॉलम हमारे पास गायब हो जाएगा, तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और माइनस प्लस माइनस और 0 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस अगेन 15 आ जाएगा। नेक्स्ट के में तो के वाला कॉलम गायब, ये आ जाएगा हमारे पास -10 और ये +5। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमारे से। ये बेटा जी आर क्रॉस एफ है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आएंगे, आर आएगा पहले, हम क्या करेंगे पहले आर लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास आर क्रॉस एफ, तो पहले आर आएगा -5 0 और फिर फोर्स आ जाएगी -2 1 और ये -3 -2 1 और माइनस। अब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये आई में आई वाला कॉलम गायब, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 15 -0, जे वाला कॉलम गायब, तो माइनस माइनस प्लस 15, दरम्यान में फार्मूले का माइनस और ये माइनस माइनस प्लस प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 10। जे हमने गायब करना है बेटा जी, जे के लिए हम क्या करेंगे -5 को -3 से मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, 0 -2 क्या आ जाएगा 0। इस तरह नेक्स्ट के वाला कॉलम गायब, ये आ जाएगा -5, क्या आ जाएगा ये -5 माइनस माइनस +10, लेकिन दरमियान में जो माइनस है फार्मूले का वो एज इट इज रहेगा, तो बेटा ये आएगा 15 आई -15 जे और ये -15 के। ये इस तरह से आप इसका मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये बड़ा जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे टॉपिक वाइज ये आपको करवा दिए हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये। इस तरह के 4 प्रूफ्स हैं, तो टाइप्स इनकी 2 हैं, तो ये मैं एक टाइप आपको करवा रहा हूँ जिसमें स्क्वायर नहीं है और एक टाइप मैं आपको स्क्वायर वाली करवाऊंगा। कहता है प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो सबसे पहले बड़ा यहाँ पे ट्राइंगल बनाना सीखनी है। ट्राइंगल मैं बनाता हूँ। ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, मैंने लिया ट्राइंगल, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब ए के सामने आपने ए वेक्टर ले लेना है, बी के सामने आपने बी वेक्टर स्मॉल और सी के सामने आपने सी वेक्टर लिखना है, ये उसकी साइड्स हैं। अब यहाँ पे ये सी वेक्टर को आगे बढ़ाएं और तो आपके पास ये वाला एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बी है, तो ये कितना बन जाएगा, ये पाई माइनस बी। इसी तरह से यहाँ पे बी को आगे बढ़ा दें तो बी और सी के दरमियान एंगल क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा ये वाला एंगल पाई माइनस सी। इसी तरह सी को आगे बढ़ा दें तो ये सी और बी के दरमियान आपके पास जो एंगल बनेगा यहाँ पे ये वाला, ये वैसे तो एंगल ये ए एंगल है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस ए। ये सी एंगल है तो ये वाला पाई माइनस सी। अब कोई भी प्रूफ आता है, चार प्रूव्स है, 2 टाइप्स है, तो आपने इसी तरह से ट्राइंगल बनानी है। अब हम करते हैं इसका प्रूव इन एनी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सी प्रूव करना है इक्वल टू, तो आप क्या करें सी इधर इस साइड पे रहने दें, सी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस ए वेक्टर और ये माइनस बी वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। जी स्टूडेंट, इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे सी के साथ, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा सी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा हुआ हमने, ये आ जाएगा माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल। अब एंगल देखते हैं क्या आएगा, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ द एंगल। अब ए और सी के दरमियान, ए और सी के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो पाई माइनस बी बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई माइनस बी। दूसरा तरीकाकार ये है, अगर आपके यहाँ पास ए और सी है, बी साइड मिस है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पाई माइनस बी। इस तरह से बी और सी है तो ये आ जाएगा पाई माइनस ए। वैसे अगर आप देखना चाहें तो बी वेक्टर और सी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है पाई माइनस ए। तो ये बड़ा ये आ गया सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर या सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू
माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस बी विल बी इक्वल टू माइनस कॉस बी माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ ए, ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ ए। तो ये बड़ा जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्र इज इक्वल टू ए सी कॉस, ये मैं ऊपर निशान नहीं लगा रहा तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड होता है, अगर निशान ना लगाएं और ये आप जो मॉड वो भी ना लगाएं तो ये मैग्नीट्यूड ही है, सी स्क्र इज इक्वल टू ए सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ए, बी सी कॉस ए डिवाइड कर दें बाय सी, तो ये आ जाएगा बड़ा सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। तो यही हमारा प्रूफ था। अब आपके सारे का सारा इन्हिसार किस पे, यहाँ पे है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जीरो, जीरो के अगर सी कहे तो सी को इधर रख लेना है, अगर बी कहे तो ए और सी को दूसरा पे ले जाना है, अगर वो ए कहे तो बी और सी को दूसरी साइड पे ले जाना है। फिर आपने उसी से जो आपने साइड इधर रखनी है, जो वेक्टर इधर होगा उसी वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर यहाँ पे ए और सी है, जो वेक्टर नहीं होगा वो आपका पाई माइनस बन जाया करेगा, जो वेक्टर यहाँ पे नहीं होगा वो पाई माइनस बन जाया करेगा। तो उसके बाद वो माइनस कॉस ए के इक्वल, जिस तरह वो माइनस ऑफ द कॉस ऑफ द एंगल हो जाया करेगा ये वाला, इस तरह से माइनस ऑफ द कॉस ऑफ द एंगल हो जाया करेगा। ये वो प्रूव है जिसके अंदर बेटा जी स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल होगा। यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और सी भी आ सकता है, जो आएगा इधर आपने क्या करना, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। चलते हैं बड़े नेक्स्ट। अब अगर प्रूव आपको देता है वो स्क्वायर में देता है तो फिर कैसे करेंगे जी स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, प्रूव दैट इन ट्राइंगल ए बी सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी, यहाँ पे स्क्वायर है, तरीकाकार वही, ट्राइंगल भी वही, एंगल भी वही, वेक्टर्स भी वही, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे बी है तो बी इक्वल टू ए माइनस सी स्क्वायर है, तो आप दोनों साइड पे क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाला, पहले ए प्लस सी स्क्वायर कर लिया, ये आ गया बी, या डॉट प्रोडक्ट ले लिया, डॉट प्रोडक्ट लेके वो स्क्वायर हो जाएगा, या स्क्वायर ले माइनस ए प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी ए कॉस ए और सी के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, पाई माइनस बी, क्या आ जाएगा कॉस पाई माइनस बी। तो यहाँ पे कॉस पाई माइनस बी किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस बी के, तो ये बेटा जी आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए कॉस बी। तो यही हमारा क्या है, ये प्रूव है। इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कॉस, जो इस साइड पे होगा ए है तो कॉस ए, सी है तो कॉस सी, बी है तो कॉस बी, इस तरह से बाकी पार्ट्स है। बिल्कुल तरीकाकार यही है, ट्राइंगल वही है, बस ये हिसाब रखना कि आपने यहाँ पे प्रूव क्या करना है। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट्स कर सकते हैं। चलते हैं बड़े नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे सकता है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए, वहां पॉइंट्स देगा कि वो आपके पास ए बी सी एक वो ट्राइंगल अगर पॉइंट्स है तो वहां पे आप ए बी बी सी और ए सी वेक्टर्स बना लेंगे। अगर वेक्टर बने बनाए जाए तो बड़ी अच्छी बात है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, हर आपने ऐसे रखना है ए बी क्रॉस ए सी। अगर ये पैरेललोग्राम है फिर भी ए बी क्रॉस ए सी, सिर्फ ये 1/2 नहीं आएगा तो साथ उसकी क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 साथ नहीं आएगा, पी क्यू क्रॉस पी आर, पी क्यू क्रॉस पी आर, और उसकी आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो आपके पास एरिया आ जाएगा। तो ये बेटा जी आपके पास शॉर्ट लॉन्ग दोनों में पूछ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, अगर वो ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे तो यहाँ पे 1/2 नहीं लगाना, ए बी क्रॉस ए सी ये ही रहेगा। इसी तरह से पी क्यू क्रॉस पी आर 1/2 नहीं लगेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में। यहाँ से भी लॉन्ग शॉर्ट आ सकते हैं बड़ा जी, लॉन्ग आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं बड़ा जी। जिसमें नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो लेट ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स, हम कैसे लेंगे, ये हमारे पास एक बी यूनिट ओ बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है ओ बी पोजीशन वेक्टर है, इसको हमने बी वेक्टर से डिनोट किया, ये एंगल बना रहा है माइनस बीटा। जब भी ये अल्फा प्लस बीटा की शक्ल आए तो आपने क्या करना है, एक वेक्टर अल्फा ऊपर ओ ए और ओ बी आपने एक्स एक्सिस से नीचे लेना है और इसको माइनस बीटा कह देना है। अब ओ बी जो है वो एंगल बना रहा है, जो वेक्टर बी एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वो माइनस बीटा है, एंगल ए जो बना रहा है वो एंगल अल्फा है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, वो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब मैं कंसिडर करता हूँ ए और बी क्या है, ये मेरे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं और एंगल क्या बना रहे हैं, ए अल्फा बना रहा है बी माइनस बीटा बना रहा है, किसके साथ, विद एक्स एक्सिस।
अब हम यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा आई और बी हमारे पास प्लस साइन अल्फा जे। इस तरह बी वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ माइनस बीटा, क्योंकि माइनस बीटा एंगल है, माइनस बीटा आई प्लस साइन ऑफ माइनस बीटा जे। कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, साइन में माइनस खत्म नहीं होता, तो हमारे पास बी वेक्टर आ गया कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब हम क्या करते हैं बेटा, इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए वेक्टर डॉट, मुझे कैसे पता चला कि इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्रूव में हमारे पास कॉस है, अगर कॉस हो तो डॉट प्रोडक्ट, अगर साइन हो तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे इनटू कॉस अल्फा आई माइनस कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। अब ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आई वाला से कॉस अल्फा कॉस बीटा, यह क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा। अब ए और बी को मैंने कहा हुआ है ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी हमारे पास 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको प्रूव कर देता हूँ, ये 1 1, ए का मैग्नीट्यूड भी 1 और बी का मैग्नीट्यूड भी 1, यहीं पे लिख देते हैं 1 इंटू 1 कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा और ये साइन बीटा। तो यही हमारा बेटा प्रूफ था, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज हो तो आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, और अगर साइन होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। अब मैं यही अल्फा प्लस बीटा के लिए साइन के लिए प्रूव करता हूं। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट है, प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये साइन के लिए हमने प्रूव करना है, स्टेटमेंट वही है, लेट ए एंड बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग अल्फा एंड माइनस बीटा विद द एक्स एक्सिस। ए हमारे पास कॉस अल्फा आई है प्लस साइन अल्फा जे, बी हमारे पास कॉस बीटा आई माइनस साइन बीटा जे हो जाएगा। यहाँ पे माइनस बीटा एंगल बना रहा है ए बी वेक्टर, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो बी क्रॉस है। अब साइन से हमें पता चला कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, तो आपने ये राइट हैंड रूल की वजह से बी क्रॉस ए लेते हैं हम, आई जे के कॉस बीटा साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये वेक्टर बी के कोऑर्डिनेट्स, और ये ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हमारे पास के नहीं है, तो वो क्या आ जाएगा 0 0। एक्सपेंड करेंगे बाय C3, तो ये सारे के सारा हमारे पास आई और जे 0 हो जाएगा। के लिए वो एक्सपेंड करेंगे तो के कॉलम गायब, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, ये बन जाएगा जी माइनस कॉस अल्फा और ये साइन बीटा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे हमारे पास b क्रॉस a किसके इक्वल आ जाएगा, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये स्टूडेंट b के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास कॉस बीटा माइनस साइन बीटा, तो यहाँ पे कॉस बीटा और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन बीटा माइनस साइन बीटा। तो बाकी हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, के से एक्सपेंड करेंगे, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, के यूनिट वेक्टर वैसे का वैसे। अब बी क्रॉस ए को हम लिख लिया, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड साइन अल्फा प्लस बीटा, यूनिट वेक्टर्स हैं, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और ये ए और बी के दरमियान जो एंगल नजर आ रहा है वो क्या हमारे पास, वो है अल्फा प्लस बीटा। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो के यूनिट वेक्टर यहाँ पे 1 1 आ गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के यूनिट वेक्टर के यूनिट इक्वल, इनको लिख लेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये बड़ा प्रूव हो गया, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और ये साइन बीटा। तो अगर आपके पास यहाँ पे माइनस में बेटा जी होगा तो उसके लिए मैं आपको फिग बना के दिखा देता हूँ, और यहाँ पे वो एंगल जो होगा वो आप एक्स एक्स से नीचे नहीं लेंगे, चाहे वो कॉस में है चाहे वो साइन में है। तो यहाँ बेटा जी मिस्टेक हुई थी हमारे से, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हमने लिखे थे कॉस बीटा और माइनस साइन बीटा। तो बाकी फिग देख ले और इसके बाद हमारे लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट, साइन या कॉस का प्रूफ अगर आपके पास माइनस में आ जाए, यानी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ओ ए और ओ बी दो वेक्टर्स लिए। ओ बी जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है, ओ ए जो है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो इन दोनों के आपस में दरमियान में एंगल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। बाकी बड़ा तरीकाकार वही है। यहाँ पे हमारे पास जो ए वेक्टर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा जे, और बी वेक्टर है वो भी हमारे पास क्या आएगा, कॉस बीटा आई प्लस
साइन बीटा जे, इनमें कोई भी वेक्टर जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा। बाकी तरीकाकार बिल्कुल वही है, साइन है तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, कॉज है तो डॉट प्रोडक्ट ले लें, बाकी स्टेटमेंट भी वही है। तो ये थे बेटा जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में से। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।